हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में मेन आपके जो यूज़ होने वाले हैं 3 चीज़ है। एक तो कॉइन यूज़ होगा, मींस कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और एक कार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में आपके मेन तो 3 यूज़ होंगे। एक तो कॉइन्स के बारे में डिस्कस होगा, क्या होता है कॉइन्स, यानी कॉइन में हेड और टेल के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल पूरी पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट जो आपका कॉइन कॉइन नॉर्मली 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स से अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो 2 की पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो कॉइन मीन्स 1 टाइम्स टॉस। मैं क्या लूँ, ए कॉइन 1 टाइम टॉस। अगर किसी कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, या तो आ सकता है हेड मीन्स एच, या आ सकता है टेल मीन्स टी, हेड या टेल। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी टोटल, एच एंड टी। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, एच एंड टी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, या एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो भी हेड कितनी टाइम्स आ रहा है, इसमें 1 टाइम्स आ रहा है, और टोटल कितना है 2 है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, कि नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई से हम इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो हमको निकालना है, ई के फेवरेबल में जो हमको निकालना है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल प्रोबेबिलिटी, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं इसको, या टोटल प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब एक कॉइन को हम 1 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, टेल पूछ लिया। टेल का मीन्स क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स टेल आ रहा है इसमें, मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, पी ऑफ टी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ टी, या इसको पी ऑफ टेल लिख दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई 1 टाइम्स आ रहा है, टी 1 टाइम्स आ रहा है, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, कितने पॉसिबल है यहाँ पर बच्चों, 2 पॉसिबल है। इसका मतलब पी ऑफ टी का मीन्स टेल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। पहले इसको लिखना पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फिर पी ऑफ टी यहाँ पे पूरी लिख दो, टी एल टेल, या फिर ओनली फॉर टी लिख दो, 1 डिवाइड बाय 2। तो ये आपका आंसर आ गया किसका, टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली है। अगर इसी में हेड का पूछ लेते हैं बच्चों, इसी में अगर हेड का पूछ लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रोबेबिलिटी वही सेम रह जाती, पी ऑफ ई इज इक्वल टू पी ऑफ हेड। हेड पूछते हैं तब भी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, कितना हेड 1 टाइम्स ही आ रहा है, इसका मतलब 1, और टोटल कितना पॉसिबल आ रहा है 2, तो 1 बाय 2। तो ये तो बहुत इजी है, अगर एक कॉइन को 1 टाइम्स टॉस करेंगे तो हेड और टेल निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। मेन तो आपका क्या है इसमें, अगर एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसमें आपके मेन है कि हाँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टेल की क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो, अगर एक किसी कॉइन को हम 2 टाइम्स टॉस करेंगे, ठीक है, इसमें अब ध्यान रखना, सेकंड जो है इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, या तो एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करो, या 2 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करो, दोनों बात सेम है। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी एक कॉइन को टॉस करेंगे 2 टाइम्स, एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, या 2 कॉइन टॉस 1 टाइम्स, दोनों में सेम है। ठीक है, दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी जो बनेगी, टोटल सैंपल बनेगा वो भी सेम बनेगा। ठीक है, मीन्स 2 डिफरेंट कॉइन्स टॉस 1 टाइम्स, या 1 कॉइन टॉस 2 टाइम्स, दोनों के लिए सेम प्रोबेबिलिटी आपको बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए सेकंड में क्या है, एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, या 2 डिफरेंट कॉइन टॉस 1 टाइम, ये दोनों सेम है।
ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है। या अगर क्वेश्चन में आपका ये लिखा हो जाए कि 2 कॉइन टॉस 1 टाइम्स या 2 डिफरेंट कॉइन टॉस 1 टाइम्स, दोनों सेम है। दोनों के लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा, यानी ये आपका कॉइन है, कैसे होगा, एक बार टॉस करोगे क्या आएगा, हेड या टेल। 1 टाइम्स टॉस करेंगे क्या आएगा बच्चों, हेड आएगा या टेल आएगा। अब देखो हेड आ गया और टेल आ गया, ठीक है। अब हेड और टेल के अकॉर्डिंग अगेन टॉस करना सेकेंड टाइम्स, तो सेकेंड टाइम टॉस करेंगे क्या आ जाएगा, या तो इस पे हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स अगर फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड आया, तो सेकेंड टाइम क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। बट हमको थोड़ी पता कि फर्स्ट टाइम में हेड आया। अगर फर्स्ट टाइम टॉस में टेल आया तो सेकेंड टाइम में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसकी जो टोटल सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगी बच्चों, देखो हेड हेड ये एक साथ लिखना है, क्योंकि 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं हम कॉइन को, या 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी एक साथ आएगी। अगर 2 कॉइन को एक साथ हम टॉस करेंगे तो या तो दोनों में एच आएगा, या तो दोनों में टी आएगा, या तो एक में एच तो एक में टी आएगा, या तो एक में टी या एक में एच आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग 4 पॉसिबल आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, देन टोटल प्रोबेबिलिटी इज 4, ठीक है। मीन्स जो पॉसिबल वैल्यू होती है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 4, 1 2 3 4। आपको इसको अलग अलग नहीं गिनना है कि 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉइन्स को कंबाइंड करके हम टॉस कर रहे हैं, या एक कॉइन को एक बार टॉस किया, सेकेंड बार टॉस किया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ हेड। बोथ हेड का मतलब दोनों में एच आने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। बोथ टेल मीन्स दोनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। फिर एटलीस्ट 1 हेड पूछ सकते हैं। फिर इसमें एटलीस्ट 1 टेल पूछ सकते हैं। एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक एच आना चाहिए, एक से ज़्यादा कितने भी एच हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वो तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें पूछ सकता है मैक्सिमम 1 हेड, मैक्सिमम 2 हेड, या मैक्सिमम 1 टेल, या मैक्सिमम 2 टेल। वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ क्वेश्चन में बता देता हूँ। अगर इसमें क्वेश्चन ये आ जाता कि बोथ हेड, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों हेड कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, आपको डायरेक्ट शॉर्ट में समझा रहा हूँ। बोथ हेड, दोनों हेड पूछ लें तो दोनों हेड कितनी बार आ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 टाइम्स आ रहे हैं। कितनी बार, 1 टाइम्स, ठीक है 1 टाइम्स। या मैं क्वेश्चन बना के आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन का मीन्स क्या है, एक कॉइन टॉस 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो पूछ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, बोथ हेड, बोथ हेड, दोनों हेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। इसका मतलब P ऑफ E इज इक्वल टू, कितने हेड आ रहे हैं, सिर्फ 1 टाइम्स। दोनों हेड कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम्स, मीन्स 1 डिवाइड बाई 4। सिमिलरली इसी में दूसरा क्वेश्चन, बोथ हेड की जगह क्वेश्चन ये आ जाता है कि बोथ टेल होता है, तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, 1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि दोनों टेल्स भी कितनी बार आ रहे हैं, 1 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन में ये आ जाता कि एटलीस्ट एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1 टेल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एग्जैक्टली 1 टेल। एग्जैक्टली 1 टेल का मीन्स ओनली फॉर एक ही टी होना चाहिए, ओनली फॉर एक बार ही टी आना चाहिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है, 1 और 2, 1 and 2, एक ये आ रही है और एक ये, ओनली फॉर 1 बार ए टी। तो एक बार टी दोनों में आ रहा है, या तो दोनों बार आ रहा है और यहाँ एक बार भी नहीं आ रहा है, सब नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए, एक बार टी आना चाहिए। इसका मीन्स 2 पॉसिबिलिटी, मीन्स 2/4, तो आंसर 1/2 हो गया, ठीक है। और एग्जैक्टली 1 टेल जैसे मैंने पूछा है, ठीक है, ऐसे कैसे आप पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 हेड भी तो हो सकता है, तो उसमें क्या आ जाएगा, P ऑफ E इज इक्वल टू 1 हेड। अब 1 हेड देखो यहाँ पर एग्जैक्टली 1 हेड, तो उसमें भी ये पॉसिबिलिटी हो रही दोनों, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, 2/4 मीन्स 1/2। ये आ गया बच्चों समझ में। एग्जैक्टली 1 टेल हो, एग्जैक्टली 1 हेड हो, या बोथ टेल हो, या बोथ हेड हो, ये तो 4 क्वेश्चन। अभी और 15-20 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल,
एटलीस्ट वन टेल। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो एटलीस्ट वन टेल आ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मैं सिर्फ सैंपल इस पर पीछे लिख रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट वन टेल, क्वेश्चन 4 ये हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखना क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, 5 में क्या पूछ लिया मैंने कि वही क्वेश्चन तो वही होगा कि कॉइन टॉस 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल या एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन टेल, अगर एटलीस्ट यानी कम से कम एक बार टी होना चाहिए, इसका मीन्स ये हो गया। एटलीस्ट वन टेल का मीन्स बच्चों कि कम से कम एक बार टी होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी है उससे कोई वो नहीं है, ठीक है। मीन्स कम से कम एक बार तो टी आना चाहिए, एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार। तो ऐसे देखो, हाँ कम से कम एक बार तो ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार भी हो सकता है, ठीक है। कम से कम एक बार टी आना चाहिए, एक से ज़्यादा 2 बार तो आ सकता है, बट एक तो टी होना ही चाहिए। एटलीस्ट का मीन्स ये होता है बच्चों, यानी वो आपको नहीं लेना जिसमें एक भी टी नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें एक इसको इंक्लूड करेंगे कि कम से कम एक बार तो टी है, इसको भी इंक्लूड करेंगे कि कम से कम एक बार तो टी है, और इसको भी इंक्लूड करेंगे कि कम से कम एक बार तो ये 2 बार तो हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आ जाए तो क्या लेनी प्रोबेबिलिटी, 1 2 3, जितना 3 तो जाएगा नहीं इसमें, 2 × 2 में मीन्स एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 2। एटलीस्ट पूछ ले तो एक और दोनों वाले दोनों ले लेने, मीन्स जहां पर कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। सिमिलरली 6 क्वेश्चन अगर यही पूछ लेते हैं इसमें कि एटलीस्ट वन टेल की जगह हेड, तब भी वही प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 3/4। वन हेड मीन्स एक बार एच आना चाहिए, एक से ज़्यादा 2 बार भी हेड आ सकता है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी में वन हेड का मीन्स ये ले लेंगे हम, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें एक भी हेड नहीं है, इसका मीन्स इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर आ जाएगा। मीन्स क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में ये हो गया, सॉरी एटलीस्ट वन हेड का ये आ गया। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता, ठीक है, कि एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल या एटलीस्ट 2 हेड, क्वेश्चन अगर ये आपका आता कि एटलीस्ट 2 टेल पूछते हैं या एटलीस्ट 2 हेड पूछते हैं, तो भी क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 टेल मीन्स कम से कम 2 टी होने चाहिए, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 टी होने चाहिए, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 वाली पॉसिबिलिटी यहाँ तो एक ही आ रही है, कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 तो एक ही पॉसिबिलिटी आ रही थी। इसका आंसर भी 1/4, इसका आंसर भी 1/4, ये ध्यान रखना। और देखो क्वेश्चन इसमें कितने बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो रही है बच्चों मैं सारे बता रहा हूँ, ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको एकदम करेक्ट कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट एटलीस्ट हो गया। अब एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट कहो या मैक्सिमम बोलो, ठीक है, और एटलीस्ट कहो या मिनिमम बोलो, एटलीस्ट और मिनिमम सेम है। अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा जाए कि मिनिमम वन टेल यानी कम से कम एक टेल होना चाहिए, एटलीस्ट का मीन्स भी वही होता है कि कम से कम एक टेल होना चाहिए, ठीक है। और एटमोस्ट वन टेल तो क्या होता है, एटमोस्ट वन टेल का मतलब मैक्सिमम एक बार ही टी आना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम एक बार ही टी आना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन भी इसका आंसर आ जाएगा 3/4 कि मैक्सिमम एक बार ही टी आना चाहिए। इसका मीन्स मैक्सिमम एक बार ही टी आना चाहिए। एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम मैक्सिमम एक तक ही जाना चाहिए, तो नहीं भी तो हो सकता है, तो उस कंडीशन पे इसको भी इंक्लूड करेंगे। इसमें एक भी एच नहीं है भाई, मैक्सिमम एक तक होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कहा है कि नहीं होना भी जरूरी, यहाँ पे ऐसा थोड़ी लिखा कि एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा, मैक्सिमम 1 तक जाना चाहिए। इसका मतलब ये लेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ तो 2 हो गए, इसका मतलब 3/4। सेम की सेम एटमोस्ट वन हेड पूछे तब भी बच्चों वही है, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 हेड इसमें भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें ये और ये लेंगे, तो इसमें भी 3/4। अगर एटमोस्ट 2 हेड मैक्सिमम 2 तक, एटमोस्ट, हाँ इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एटमोस्ट 2
2 हेड पूछ ले तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? एटमोस्ट 2 यानी मैक्सिमम 2 ही एज होने चाहिए, 2 से ऊपर होने नहीं चाहिए। हाँ 2 से कम एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट एटमोस्ट 2 होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 4 मीन्स 1। कैसे हुआ देखो, एटमोस्ट 2 हेड यानी मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये भी ले सकते हैं हम, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, और एटमोस्ट 2 है तो ये भी लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एटमोस्ट 2 टेल पूछे तो भी 4 आ जाएंगे। एटमोस्ट 2 टेल पूछे, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि एटमोस्ट 2 टेल पूछ ले, पी ऑफ टी पूछ ले, तो भी आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 मीन्स 1। तो ये बच्चों मैंने कुछ 12 क्वेश्चन इस एक टॉपिक से बनाए हैं। मीन्स ये मत समझना कि मैंने बुक के क्वेश्चन, बुक में तो इसमें से जो भी क्वेश्चन हो आप एकदम एक्यूरेट करेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये 12 जो पॉसिबिलिटी होती है वो सारे क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए 2 into 2 के। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी में 3 into 3 भी होता है। 3 into 3 का मतलब इसी में ये कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, इसमें एक कॉइन को 3 टाइम्स भी टॉस करते हैं, और 3 टाइम्स टॉस वाला जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो भी आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल आउटकम्स पॉसिबल निकालने का फॉर्मूला है T2 की पावर n। ये आपको याद रखना है। 2 की पावर n क्या होता है बच्चों? n का मतलब होता है कि एक कॉइन्स को कितनी बार टॉस करे, 1 टाइम्स टॉस है, n की वैल्यू 1, तो टोटल पॉसिबल के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स को एक बार टॉस करे, इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो टोटल पॉसिबल 2 की पावर 2 का मीन्स 4, तो ये आ गए 4। ऐसे अगर 3 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 हो जाएंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो अब 8 वाली मैं बना के बता देता हूँ। देखो 8 कैसे बनाएंगे, ये आपका कॉइन है, ठीक है। ऐसे बनाओ, बहुत ईजी, आपकी याद भी हो जाएगी। 2 तरीके बताऊंगा। तो एक बार आप टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये 1 टाइम्स टॉस हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो फिर इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है। सेकेंड टाइम टॉस हो गया। थर्ड टाइम टॉस इसी को आगे ले लो, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, ये थर्ड टाइम टॉस हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सैंपल स्पेस बनाने का क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एस इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? हेड हेड हेड, तो ये आ गया हेड हेड हेड, फर्स्ट नंबर आ गया। फिर हेड हेड टेल, हेड हेड टेल सेकेंड आ गया। फिर ये कंप्लीट हो गया। अब बारी इसकी, इधर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ये 4 हो गए, मतलब आगे के 4 कंप्लीट हो गए। अब नीचे वाले के 4 बाकी है। टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, और फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ये आपके 8 बन गए। एक तो ये तरीका स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड तरीका, अगर आपको ये समझ में नहीं आता, सेकंड तरीका डायरेक्ट लिखने का तरीका, एस इज इक्वल टू, आपको 2 into 2 का पता ही है। 2 into 2 का क्या होता है? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये तो 2 into 2 का पता है। एच टी, टी टी, टी एच और टी टी, 2 into 2 का मतलब, 2 into 2 का मतलब एक कॉइन्स को 2 बार टॉस करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ 2 into 2, 3 into 3 बोल रहा हूँ, आपको इन ध्यान इसमें नहीं रखना है, ये मेरा तरीका बोलने का, ठीक है। 2 into 2 का मतलब एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, और 3 into 3 का मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, ठीक है। आपको तो यही कि एक कॉइन को अगर 2 बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ठीक है। तो फिर ये 8 कैसे लिखे? तो इसी को आपको इधर 4 बार और लिख देना है। कैसे? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये लिख दिया 4 बार है। जैसे यहाँ लिखे, इनको इधर 4 बार और लिखना। अब क्या करो, सबके एक बार एच लगा दो आगे वाले 4 में, और एक बार टी लगा दो। भाई आगे वाले 4 में एच लगा दिया, पिछले 4 में टी लगा दिया। अब ये 8 आपके बन गए, और दोनों सेम है। हाँ आगे पीछे हो सकते बट दोनों सेम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये एक कॉइन्स को 3 बार टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कॉइन्स के जितने भी एक क्वेश्चन है बुक में, अब इसमें 3 टाइम्स का पूछ ले या 1 टाइम्स का एटलीस्ट पूछ ले, तो बस वो जो 2 into 2 में मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। अब देखो बुक में कितने क्वेश्चन है इसके, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद में आपको, अब देखिए स्टूडेंट्स, डाई
अब डाई का मीन्स पासा, आपको पता है पासा के बारे में आप खेलते ही हो, अंग मंग चंग खेलते हो, लूडो भी खेला होगा, लूडो किंग खेला होगा, लॉकडाउन में सबने खेला होगा लूडो किंग, मैक्सिमम स्टूडेंट ने लूडो किंग खेला होगा। उसमें आपको पता है एक डाई होती है, एक पासा होता है जिसमें 1 to 6 नंबर होते हैं, ठीक है। अब अगर एक डाई होगी तो क्या होगा, 2 डाई को हम टॉस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, उसके और 3 डाइस को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके 3 डाइस वाला आपके क्वेश्चन लगभग नहीं है, आपके सिर्फ 1 डाइस और 2 डाइस वाले क्वेश्चन बुक में है। तो बच्चों देखो डाइस के बारे में जो क्वेश्चन है उसमें क्या डिस्कशन लेना, सबसे पहले एक डाई को 1 टाइम टॉस करेंगे तो ए डाइस को एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, और 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा, 3 बार उछालेंगे क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक डाई थ्रो 1 टाइम्स, अगर किसी डाई को थ्रो करेंगे 1 टाइम्स, ठीक है, सपोज वी थ्रो ए डाई 1 टाइम्स, डाई थ्रो 1 टाइम्स, एक डाई को थ्रो करेंगे 1 टाइम्स, ठीक है, या थ्रो ए डाई 1 टाइम्स, कैसे भी इसको लिख सकते हैं आप, थ्रो ए डाई 1 टाइम्स या 1 डाई थ्रो ए डाई थ्रो 1 टाइम्स, ठीक है। अब देखो 1 टाइम्स थ्रो करेंगे क्या आएगा, आपको पता है क्या नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 नंबर होते हैं। मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6। बस ये ध्यान रखना आप बच्चों की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी यहाँ पर 6 है, टोटल तो 6 हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन यहाँ पर भी कम से कम 15-20 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं बच्चे, ओके स्टूडेंट्स, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो पुटअप होंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया कि ये डाई थ्रो 1 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये 3 तो क्वेश्चन होगी, कंपोजिट नंबर 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन गए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होंगे कौन से वो आपको लिखने पड़ेंगे, कितने होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 एंड 5, पॉसिबल कितने हो रहे, 3 पॉसिबल हो रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ E 3 डिवाइड बाय 6 मीन्स 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर। सेकेंड, ये क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट थोड़ी पूछेंगे प्राइम नंबर, क्वेश्चन ये होगा कि ये डाई थ्रो 1 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर, या व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ऑड नंबर, what is probability getting a composite number, या what is the probability getting a less than 4, more than 4, less than or equal to 4। कैसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है स्टूडेंट्स, कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो क्या धड़ाधड़ क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर पूछ लिया, ये आ गया प्राइम नंबर, इसमें कौन सा कठिन था, तो निकाल सकते हैं। फिर आपको पूछ लिया इवन नंबर, इसमें अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि ये डाई थ्रो 1 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन नंबर की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इवन नंबर तो कितने इवन नंबर होंगे पहले तो वो आपको लिखने हैं, इवन नंबर कितने हैं, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, 3 इवन नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 डिवाइड बाय 6 का मीन्स 1/2, इसका भी आंसर 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। फिर ऑड नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक कॉइन्स को टॉस 1 टाइम्स कर रहे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो क्या आ जाएगा, P ऑफ E इज इक्वल टू ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 एंड 5 हो जाएंगे ऑड नंबर, तो इसकी भी कितने पॉसिबल हो रहे हैं, 3 वैल्यू मीन्स 3 डिवाइड बाई 6 मीन्स 1/2 हो रहा है, 1/2 हो रहा है। फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कि कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, 4 एंड 6, सिर्फ 2 होंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आपको पता ही है, मैंने बताया था, मीन्स 2 डिवाइड बाई 6 मीन्स आंसर 1/3, कंपोजिट नंबर 4 एंड 6। इसका क्वेश्चन फिक्स आता है, आपके 9th क्लास में भी आया था, आपको मैंने बताया था, एक डाई को थ्रो करेंगे उसमें इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ये गलती अब 10th में नहीं करनी है आपको, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, अब तो मैंने सिर्फ नंबर्स लिए, अगर क्वेश्चन आ जाता कि फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 पूछ ले, या क्वेश्चन ग्रेटर देन 4 लेस देन 4, या ग्रेटर देन और इक्वल 4, हाँ यहाँ 4 की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 4 की जगह 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं,
4 5 6 कोई भी नंबर आ जाए यहाँ, बट एक नंबर का मैं बताता हूँ, बाकी दूसरे नंबर का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया मैंने। फिर देखो ग्रेटर देन 4 मीन्स 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। 4 से ज़्यादा कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, देखो 4 से ज़्यादा 5 और 6 आ रहे हैं। इसका मतलब इवेंट कितने हो जाएंगे, ई की वैल्यू 5 और 6, मतलब 2 हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसकी 2/6 मीन्स 1/3। फिर लेस देन 4, 4 से कम कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। 4 से कम देखो, 4 से कम 1 2 3 आ रहे हैं। 4 को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ लेस देन पूछा है, तो इसकी इवेंट कितने हो गए 1 2 और 3, कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 मीन्स 1/2 हो गई, 1/2। फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मीन्स ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आ गया कि ग्रेटर देन 4 से बड़ा, बट 4 को भी लेना है, तो 4 5 और 6, उस समय क्या आ जाएगा आपका ई की वैल्यू 4 5 और 6 मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 मीन्स 1/2, कैंसिल हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 से बड़ा, अब 6 से बड़ा यहाँ कौन सा नंबर है ही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब 0, एक भी नहीं है 6 से बड़ा, इसका मतलब इवेंट क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0/6 मतलब 0। ओके हाँ, अगर यहाँ एक और ये क्वेश्चन आ जाता लेस देन 1, लेस देन 1, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा भी कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों 0/6 यानी 0। हाँ, अगर यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता कि लेस देन 6, तो 6 से छोटा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6 से छोटा कौन सा नंबर होता है 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती 5/6। क्वेश्चन कितने भी पुटअप हो सकते हैं, बट आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कितने भी पुटअप हो कोई टेंशन नहीं, आंसर आप झट से निकाल सकते हो इसका। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन है बुक के अभी मैंने ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, मैंने आज सिर्फ क्या बताया है, एक कॉइन्स को 1 बार टॉस करते तो क्या आता है, एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा, और एक डाई को 1 बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अभी तो मैंने ये बताया, एक डाई को 2 टाइम्स टॉस करने वाला वो टॉपिक बाकी है स्टूडेंट्स, और मेन तो इम्पोर्टेंट कार्ड्स, पत्ते, ताश के पत्ते जो अभी लॉकडाउन में सबने टाइम पास किया ही होगा, पत्ते खेले होंगे सबने। ठीक है, तो एक ताश के पत्ते हैं, ठीक है, ये इसके बारे में पूरा डिस्कशन बताऊंगा मैं आपको, और एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो क्या आएगा, ये 2 चीज़ और मेरे को आपको बतानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ बुक के क्वेश्चन जैसे हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। ठीक है, मैंने कॉइन टॉस 1 टाइम्स टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सीधा आंसर 1/2, टेल पूछेंगे तो भी आंसर 1/2। ठीक है, बहुत ईजी है, दोनों ईजी है। अब सेकंड एग्जांपल में क्या है, ए बैग कंटेन ए रेड बॉल, एक बैग है जिसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, मीन्स उस बैग में 3 बॉल्स है, रेड ब्लू एंड येलो। बॉल्स कितनी हो गई स्टूडेंट्स 3 हो गई। ठीक है, बॉल्स कितनी हो गई 3 हो गई। अब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ भी पूछ ले, ठीक है, अब बॉल्स कितनी हो गई 3 हो गई। अब देखो क्या है, ऑल द बॉल्स बिगिनिंग ऑफ द सेम साइज, सारी बॉल एक जैसी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग, वो बैग में से एक बॉल निकाल रही है, ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट द, अब उसमें से बॉल बिना देखे बॉल निकाले। ठीक है, अब 3 बॉल्स हमको पता है, तो रेड बॉल आने की, येलो की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब हमको ये तो पता है कि येलो तो उसमें एक ही तो बॉल है, तो एक ही बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 हो जाएगा। रेड भी एक ही तो बॉल है रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3, क्योंकि टोटल 3 है उस बैग में, और ब्लू की पूछे तो भी 1/3 हो जाएगी, क्योंकि टोटल ब्लू बॉल भी एक ही है। ठीक है, हाँ ब्लू बॉल अगर 2 बॉल होती तो 2/3 हो जाता उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 2 होता 2/3, 3 होता 3/3 उसके अकॉर्डिंग। अब देखो नेक्स्ट इसका सोल्यूशन हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ, एक बात और मैंने बारीक चीज़ें आपको नहीं बताई है कि ध्यान रखना, टोटल जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, ये आप ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है टोटल वो 0 और 1 के बीच में होती है, मीन्स 0 होती है और 1 होती है। ठीक है, अब इसमें आपके क्वेश्चन में इसमें ये ध्यान रखना कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा 0 होता है, 0 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, देखो कुछ मैं आपको यहाँ टॉपिक्स बता देता हूँ। पहले तो ये ध्यान रखना कि P of A प्लस
P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। और E का मतलब प्रोबेबिलिटी और E डैश का मतलब नॉट इवेंट। इवेंट एंड नॉट इवेंट का सम हमेशा 1 होता है। इवेंट एंड नॉट इवेंट का सम हमेशा 1 होता है। हाँ, इसमें ध्यान रखना E का मतलब प्रोबेबिलिटी होना और इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होना। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। नॉट E डैश का मतलब नॉट E, और इन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। बच्चों इसका क्वेश्चन फिक्स आता है, आपकी बुक का भी क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। इसी फॉर्मूले से आपको फाइंड करना है। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी निकालनी है, इसको उधर भेज दो, 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना जो 0 होता है और एक 1 होता है, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो 0 होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। 0 को हम क्या कहते हैं बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट। 0 इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। और जो 1 होता है वो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं हम इसको। ठीक है, 0 को हम क्या कहते हैं? या तो श्योर इवेंट या तो इस 0 को हम CERT सर्टेन इवेंट भी हम कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन 1 नंबर के पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो सकते हैं, वो आपकी कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर का जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। ठीक है, किसको हम हैपन 0 नहीं कर सकते, बट वो 0 है क्या? इट इज ए कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे और क्वेश्चन जैसे आपके दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अब सर्टेन टू हैपन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं? श्योर इवेंट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट इवेंट। सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सम का मतलब 2 इवेंट्स का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक तो होगा। हाँ, और एक बार ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है P ऑफ E की, वो हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से लेस और इक्वल होती है। P ऑफ E की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से लेस और इक्वल होती है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके छोटे छोटे पुटअप हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, 2 मैंने बताया। 3rd में क्या दे रखा है? सपोज वी थ्रो ए डाई, एक डाई को थ्रो करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? हो गए क्वेश्चन, ये तो मैंने करा दिया आपको। ठीक है, हाँ, आपको क्वेश्चन करने का तरीका यही होना चाहिए एग्जाम में भी। ये तो मैंने शॉर्ट में समझाया, आपको आपकी नोटबुक में भी ऐसे ही करना जैसे नोट इस बुक में कर रखा है भी। हाँ, लेट करना है E को, E क्या है, फिर E की वैल्यू क्या होगी, जैसे ये ले रखी E की वैल्यू, ऐसे आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? ये तो मैंने बताया नहीं, कार्ड्स का है क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा तब आपको हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाकी आप ट्राई करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल 8 है। ठीक है, एक बॉक्स है, 3 ब्लू बॉल है, 2 वाइट है, 4 रेड बॉल है। ठीक है, हमको ड्रॉ करना है रेंडमली फ्रॉम बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाइट कितनी 2 है, तो 2 डिवाइड बाई टोटल कितनी 3, 2, 5 और 4 9, तो 2 डिवाइड बाई 9। फिर ब्लू कितनी यहाँ पर 3 है, तो 3 डिवाइड बाई 9। फिर रेड कितनी 4 है, तो 4 डिवाइड बाई 9। ऐसे आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।